औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को मेरे चैनल मैथ्स गुरु में अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 2 है हमारे पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यूनिट की तरफ चलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ है। हम डिस्क्रिमिनेंट को डिफाइन करेंगे, फिर डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए हम नेचर ऑफ रूट देखेंगे। ठीक है, कि रूट की नेचर कैसी होती है। ठीक है, वो हम थ्रू डिस्क्रिमिनेंट ठीक है मालूम करेंगे। उसके बाद हम फाइंड करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिर हम देखेंगे सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फिर हम देखेंगे सिंथेटिक डिवीजन कैसे होती है। ठीक है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ है। ठीक है, आपने पीछे क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था हमारे पास, x = -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब जो रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है आपके पास b² - 4ac, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जो आपके पास अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन आ रहा है b² - 4ac, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके डिफरेंट केसेस हैं आपके पास, वो हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 आ जाए तो ठीक है, आपकी रूट्स की नेचर क्या होगी। अगर ग्रेटर दैन 0 आ जाए तो रूट्स की नेचर क्या होगी। अगर इज इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स की नेचर क्या होगी। ठीक है, तो आपके पास केस नंबर 1 है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ठीक है b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 आ जाए। ठीक है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 आ जाए तो आपके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल। ठीक है, आपके रूट्स क्या होंगे, रियल अनइक्वल। ठीक है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 आ जाए तो आपके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे। और दूसरा, अगर आपके रूट्स परफेक्ट स्क्वायर हुए, ठीक है, यानी कि अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ, लेट्स सपोज अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है 25। ठीक है, अब 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। ठीक है, तो अगर आपको जो डिस्क्रिमिनेंट आ जाए वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो आपके रूट्स क्या होंगे यहाँ पर, रेशनल। ठीक है, अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट्स क्या होंगे आपके, रेशनल। ठीक है, तो पहला केस क्या था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 होगा तो आपके रूट्स क्या होंगे, रियल अनइक्वल। और अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ डिस्क्रिमिनेंट तो रूट्स क्या होंगे, रेशनल, अदरवाइज क्या होंगे, इर्रेशनल। यानी कि अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ तो आपके रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल। ठीक है, ये क्या था हमारे पास केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या है आपके पास कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए तो आपके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आपके क्या होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए तो आपके रूट्स रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, और तीसरा केस क्या है हमारे पास कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 आ जाए। ठीक है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 आ जाए तो आपके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। ठीक है, कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 आ जाए तो आपके रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी होंगे। ठीक है, 3 केसेस थे आपके पास। पहला केस क्या था कि अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 आ जाए तो आपके रूट्स क्या होंगे, इक्वल, रियल, अनइक्वल। और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हुए, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट्स क्या होंगे, रेशनल, अदरवाइज क्या होंगे, इर्रेशनल। सेकंड केस था कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स आपके क्या होंगे, रियल और इक्वल। और थर्ड केस क्या था कि अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस दैन 0 है तो आपके रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल और इमेजिनरी। ठीक है, ये 3 केसेस हैं आपके पास। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ कि उसमें हमसे क्या पूछा गया है। एक्सरसाइज 2.1 है, उसके पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं
फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आप इनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। ठीक है, ठीक है। तो अब पहला पार्ट है इसका, उसमें कह रहे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन के बने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फाइंड करें, डिस्क्रिमिनेंट। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट देखा था, क्या था आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए, आपको a, b और c की वैल्यू चाहिए। अब आपको पता है कि a आपके पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। b हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -4, और c हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या हमारे पास 13। ठीक हो गया, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, b की वैल्यू है -4 और c हमारे पास क्या है 13। फार्मूला पुट करें तो क्या हो जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा -4 स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या हमारे पास 1 और c की वैल्यू क्या हमारे पास 13। ठीक हो गया, वैल्यूज पुट कर दी हमने, b की जगह -4, a की जगह 1 और c की जगह 13। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 16 -4 1 जार 4 और 4 13 जार 52। ठीक है, तो प्लस माइनस 52 में से 16 निकालें तो क्या आंसर आएगा 36, और साथ में माइनस का साइन, क्योंकि हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बड़ी वैल्यू वाला साइन आता है। ठीक है, तो 52 के साथ माइनस का साइन है तो आंसर में क्या आएगा -36। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। ठीक है, आपने कैसे फाइंड किया, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac। आपको क्या चाहिए था, a b c की वैल्यूज चाहिए थी। ठीक है, वो आपने इक्वेशन से मालूम कर ली। अब a क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया। b आपके पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है -4, b इज इक्वल टू -4 हो गया, और c क्या होता है आपके पास कांस्टेंट, तो c की वैल्यू क्या थी 13। आपने फार्मूला पुट करके तो आंसर क्या आपके पास -36। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन 2 में आपसे पूछ रहा है एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। क्या आप नेचर ऑफ रूट एग्जामिन करें, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन गिवन है, आप उनके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे ये बताएं। ठीक है, यानी कि उनकी रूट्स की जो नेचर है वो क्या होगी आपको वो बताएं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पार्ट 1 में कह रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें आप नेचर ऑफ रूट कैसे मालूम करेंगे, थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। ठीक है, फिर आप बताएं कि इसकी नेचर ऑफ रूट्स क्या है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब आपको a और b और c की वैल्यू चाहिए। a आपके पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 3। b आपके पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है -5, और c आपके पास क्या होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है 1। ठीक हो गया, आपके पास वैल्यूज आ गई। अब आप पुट करें एक्सप्रेशन में, b की जगह क्या आ जाएगा -5 और स्क्वायर है ऊपर, स्क्वायर हो गया -4। a की वैल्यू आपके पास क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 1। ठीक हो गया, वैल्यूज आपने पुट की, b की जगह -5, a की जगह 3 और c की जगह 1। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, -4 3 जार 12, 12 1 जार 12। ठीक है, 25 माइनस 12 आंसर आ गया आपके पास, माइनस करें तो आंसर क्या आ जाएगा 13। ठीक है, तो आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 13 आ गया। अब देखें आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0 है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, 13 है आपके पास, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है कि आपके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आपके क्या होंगे रियल अनइक्वल। ठीक है, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे। और एक और चीज़ आपने देखनी थी कि अगर
जो आपका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो आपके रूट्स क्या होंगे, रेशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ तो रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल। अब देखें 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब है कि रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि आप रूट्स की नेचर को एग्जामिन करें। अब आप कैसे एग्जामिन करेंगे, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, डिस्क्रिमिनेंट क्या आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट के अंदर क्या रिक्वायर्ड है, a, b और c की वैल्यू, वो आप कहाँ से लेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब a क्या होता है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो a आपके पास क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 3, b क्या होता है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है -5, और c आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट, तो c इज इक्वल टू 1। एक्सप्रेशन के अंदर आपने पुट किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 13, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ग्रेटर देन 0 आ गया। तो जब ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आपके रूट्स क्या होते हैं, रियल, अनइक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होते हैं, रेशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इर्रेशनल। अब 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब है रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल। तो ठीक है, तो आपने एग्जामिन कर लिया थ्रू डिस्क्रिमिनेंट कि आपके रूट्स क्या हैं, रियल, अनइक्वल एंड इर्रेशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। क्वेश्चन थर्ड में कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल्स। ठीक है, के की किस वैल्यू के लिए जो आपके इक्वेशन के रूट्स होंगे वो होंगे इक्वल, कब होंगे। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, के की किस वैल्यू के लिए जो इक्वेशन के रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। अब आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट आपका जब 0 होता है तो आपके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपके पहले पार्ट में कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप पहले क्या करें, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, फिर डिस्क्रिमिनेंट को इज इक्वल टू 0 रखें, तो वहाँ से आप के की वैल्यू फाइंड करें। जो के की वैल्यू होगी उस वैल्यू के लिए आपके इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब a b c की वैल्यू फाइंड करें। a क्या होता है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a इज इक्वल टू 1, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1। b क्या होता है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है k, और c आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट, तो c इज इक्वल टू 9, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 9। इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो क्या हो जाएगा, k की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा, k, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा -4, a की जगह 1 और c की जगह क्या आ जाएगा 9। ठीक हो गया, सॉल्व करें, के स्क्वायर 4 1 जार 4 और 4 9 जार 36। अब देखिए रूट्स क्या कह रहे हैं, इक्वल हैं, तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को इज इक्वल टू 0 रखना है, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, 0 के इक्वल क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि रूट्स आपके कब इक्वल होंगे, तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तब आपके रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हमने इज इक्वल टू 0 रखा। अब इसको सॉल्व करें, 36 इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड पर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको k की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर भी है, तो आप अगर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट ले लें ऑन बोथ साइड। रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 6 किसका रूट है, सॉरी 36 किसका रूट है, 6 का, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, +-6। तो k की कौन सी वैल्यू के लिए रूट आपके इक्वल हैं, +-6 के लिए। जब आप +6 या -6 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जब आप +-6 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, आपने कैसे मालूम किया, बाय डिस्क्रिमिनेंट। पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, फिर डिस्क्रिमिनेंट को इज इक्वल टू 0 रखा और k की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो k की वैल्यू आपके पास क्या आई, +-6। ठीक है, अब +-6 के लिए इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप डिटरमिन करें कि जो इक्वेशन रूट्स ऑफ इक्वेशन है वो रियल हैं, अगर रियल हैं तो वो रूट्स आप फाइंड करें। ठीक है,
पहले पार्ट में कह रहे हैं कि आप ये फाइंड करें कि जो डिटरमिन द फॉलोइंग क्वेश्चन है रियल रूट्स, यानी कि जो आपको क्वेश्चन गिवन हैं इनके रूट्स रियल हैं कि नहीं, पहले आप ये डिटरमिन करें। ठीक है, अगर रियल हैं तो फिर आप वो रूट्स भी फाइंड करें। इफ़ सो फाइंड दी रूट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि जो आपको क्वेश्चन गिवन हैं उनके रूट्स रियल हैं कि नहीं, पहले आप ये फाइंड करें। अगर रूट्स रियल हैं तो फिर आप वो रूट्स भी फाइंड करें। आपको क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब आपने पहले ये देखना है कि इसके रूट्स रियल हैं कि नहीं रियल। अब रियल कब होंगे कि जब या तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो। तो पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और सी के आपके पास कांस्टेंट। और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 4 1 जार 4 और 4 5 जार 20। तो 25 में से 20 निकालें तो आ गया आंसर क्या आ गया 5। अब 5 ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है इसके रूट्स क्या हैं, रियल हैं। अब रियल हैं तो आप इसके रूट भी फाइंड करें कि इसके रूट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, अब हम रूट्स फाइंड करते हैं। अब रूट्स के लिए क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब आपको पता है b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5, माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने फाइंड कर लिया, वो क्या है आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये क्या होंगे आपके रूट्स आ गए। क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपने वैल्यूज पुट की। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब b की वैल्यू क्या है 5, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने फाइंड कर लिया, वो क्या आया था 5 आया था डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू क्या आपके पास 1। तो आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके क्या हो जाएंगे रूट्स आ गए। ठीक हो गया, ये क्या है इसकी इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, पहले आपने क्या डिटरमिन करना था कि रूट्स रियल हैं कि नहीं। अगर रियल होंगे तो आपने उसके रूट्स भी फाइंड करने हैं, अगर रियल नहीं है तो आपको रूट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपके पास रूट्स क्या आ रहे थे, रियल आ रहे थे, तो आपने रूट्स फाइंड किए तो रूट्स के आगे आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे डिटरमिन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग देम। कह रहे हैं कि पहले आप नेचर ऑफ रूट डिटरमिन करें और फिर उनको वेरीफाई भी करें। ठीक है, डिटरमिन द नेचर ऑफ रूट एंड वेरीफाई देम। पहले आप नेचर ऑफ रूट को डिटरमिन करें और फिर उनको वेरीफाई भी करें। ठीक है, जो आपने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड किए उसको आप क्या करें वेरीफाई भी करें। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले हम नेचर ऑफ रूट डिटरमिन कर लेते हैं थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए आपके पास क्या है 3 और सी भी क्या है आपके पास 3। ठीक हो गया, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36। ठीक हो गया, 100 में से 36 निकालें तो आंसर क्या आएगा 64। तो आपके रूट्स क्या हो गए रियल, ग्रेटर देन 0 है ना, डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट्स क्या होंगे रियल। अब देखें 64 8 का स्क्वायर है तो आपके रूट्स क्या होंगे रेशनल। ठीक है, और साथ में अनइक्वल। ठीक है, आपके रूट्स क्या आ गए रियल, रेशनल और अनइक्वल। ठीक हो गया, आपको कैसे पता चला, आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, डिस्क्रिमिनेंट क्या आया 64 क्या ग्रेटर देन 0 है। तो आपको पता है कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो आपके रूट्स क्या होते हैं रियल, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रेशनल और अनइक्वल। तो यहाँ पर 64 क्या है 8 का स्क्वायर है यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होंगे आपके रेशनल। अब आपने अपने इस आंसर को वेरीफाई भी करना है वाकई आपके रूट्स रियल हैं कि नहीं, वो कैसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें और इसके रूट्स फाइंड करें। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि आप
प्रोडक्ट ऑफ ए सी फाइंड करें, ए आपके पास क्या है 3, सी भी क्या है आपके पास 3, तो ए सी क्या हो जाएगा आपके पास 9। अब आपने दो नंबर मालूम करने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो 9, और अगर हमको ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए -10, तो वो नंबर क्या हो सकते हैं। अब देखें 9 × 1 क्या होता है 9 ही होता है, अगर इनको ऐड करें 10 आंसर आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए -10, तो हम नंबर कैसे लेंगे -9 और -1। देखिए माइनस माइनस प्लस तो आंसर क्या आएगा -10, और अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 9। ठीक है, तो आपने रूट्स कौन कौन से लेने हैं -9 और -1। तो ये क्वेश्चन ब्रेक होकर क्या बन जाएगी 3x² -10x क्या आ जाएगा -x और -9x, जो आपने रूट्स दो नंबर आपने फाइंड किए हैं, और साथ में +3 = 0। अब पहले आप इन दो एक्सप्रेशन में से कॉमन ले रहे हैं और इनमें से कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है x, तो अंदर क्या आ जाएगा 3x - 1। ठीक है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है -3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा 3 3 9 होता है, 3x - 3 1 3 होता है = 0। अब 3x - 1 दोबारा कॉमन हो रहा है, 3x - 1, पीछे हमारे पास क्या बच गया x - 3 = 0। अब दोनों को = 0 ले ले, 3x - 1 = 0 एंड x - 3 = 0। अब इनको सॉल्व करें 1 बाय 1, 1 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3x = 1, 3 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई और उस तरफ जाके डिवाइड, तो x के आगे हमारे पास 1/3। इस नेक्स्ट को सॉल्व करें, 3 इस तरफ माइनस हो रहा है इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो x = 3। ठीक है, तो आप देखें आपके रूट्स क्या आगे रियल आगे हैं और अनइक्वल। ठीक है, तो आपने अपने आंसर को वेरीफाई कर लिया है बाय सॉल्विंग देम। पहले आपने डिटरमिन किया था आपके रूट्स की नेचर क्या है, रूट्स की नेचर क्या थी रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। फिर आपने उसको वेरीफाई भी करना था, तो आपने सॉल्व किया था, आपके पास आंसर क्या है x = 1/3 एंड x = 3। तो आपके रूट्स वाकई वेरीफाई हो गए हैं कि रियल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन आर रियल एंड इमेजिनरी। k की किस वैल्यू के लिए आपके रूट्स रियल भी होंगे और इमेजिनरी भी होंगे। ठीक है, यह आपने मालूम करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। ए पार्ट में कह रहा है रियल और बी में कह रहा है इमेजिनरी। क्या आप के की किस वैल्यू के लिए आपके रूट्स क्या होंगे रियल भी होंगे और इमेजिनरी होंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में इसके एक पार्ट में कह रहे हैं 2x² + 3x + k = 0। ठीक है, अब आपने मालूम करना है के की किस वैल्यू के लिए आपके रूट्स रियल होंगे और इमेजिनरी होंगे। ठीक है, पहले आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, डिस्क्रिमिनेंट क्या है b² - 4ac। अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 और c के आपके पास k। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 2s are 8 × k क्या हो जाएगा 8k। अब आपको पता है कि आपके रूट्स कब रियल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका >0 हो या = 0 हो। तो आप इसको > 0 रखें। ठीक है, > 0 रखें, किसके लिए कि आपके रूट्स कब रियल होंगे। अब इसको आप सॉल्व करें। अब यहाँ पर 8k है, अगर हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड लेके जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 9 - 8k + 8k > 8k। ठीक है, मैंने दोनों तरफ क्या किया 8k प्लस कर दिया, ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। 9 > 8k। ठीक है, अब 8k के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई और इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 9/8 > k। अब देखिए 9/8 > k है, इसका मतलब है k क्या है इस नंबर से क्या है लेस है या इक्वल है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको k इज़ लेस देन और इक्वल टू 9/8। k इज़ लेस देन और इक्वल टू 9/8। तो आपके रूट्स कब रियल होंगे जब आप k की वैल्यू क्या होगी लेस देन और इक्वल टू 9/8 होगी। ठीक है, आपने कैसे मालूम किया, आपने पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया। ठीक है, फिर डिस्क्रिमिनेंट को आपने >0 रखा, तो उसको सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई k इज़ लेस देन और इक्वल टू 9/8। तो इस वैल्यू के लिए आपके रूट्स
के रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, अब आपने इमेजनरी भी बताना है। ठीक है, तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है 9 माइनस 8 के। अब आपके रूट्स इमेजनरी कब होते हैं, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, लेस देन 0 हो। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो आपके रूट्स क्या होते हैं, इमेजनरी होते हैं। इसको सॉल्व करें, 9 8 के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 8 इस तरफ आके मल्टीप्लाई और इस तरफ आके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 9/8 इज़ लेस देन के, 9/8 इज़ लेस देन के। तो इसका मतलब है कि के क्या है, 9/8 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब है कि जब के ग्रेटर देन 9/8 होगा तो आपके रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी होंगे। पहले पार्ट में क्या था कि रियल कब होंगे, जब के क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 9/8 हो, और इमेजनरी कब होंगे, जब के की वैल्यू क्या हुई, ग्रेटर देन 9/8 होगी। ठीक है, ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।